कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता है। यूथ को रुकना भी नहीं चाहिए, झुकना भी नहीं चाहिए। अगर वो जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं। एजुकेशन के नाम पे होगा और पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अनपढ़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा। किसी तरह का डर नहीं रहा ना ईडी का भी नहीं है और सीबीआई का भी नहीं है, मोदी जी का भी नहीं है और अमित शाह का भी नहीं है। तो दोस्तों, संसद कूच से एक शाम पहले आप देखिए जंतर मंतर का हाल। आज से पहले ऐसी तस्वीरें यहाँ से दिखाई नहीं। बहुत सारे लोग बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? नाम शुएब। कहाँ से आए आप? मैं शादरा दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या? नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही आ रहा हूँ। बहुत हल्के में लिया गया था प्रोटेस्ट को, आज तो लग रहा है भाई साहब हिलाने वाला ही है सरकार को। मतलब प्रोटेस्ट को तो हर गवर्नमेंट हल्के में ही लेती है स्टार्टिंग में, लेकिन अब जब जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका मेन बेसिक वो यही है कि उनको पावर पब्लिक ने ही दी है। ऐसे बहुत सारे नेता आके बोल देते हैं कि इन लोगों के पास सोशल मीडिया की पावर आ जाती है तो ये लोग कुछ भी बड़बड़ाने लग जाते हैं। तो बल्कि पावर तो हम लोगों ने उनको दी है, उनको इलेक्ट करके हमें अपनी सर्विस के लिए उनको इलेक्ट करा गया है अपने लिए, तो पावर तो हमने उनको दी है। तो ये लोग तो कहते हैं कि ये तो आतंकवादी पार्ट 2 हैं, तो पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ से आए, माहौल देश का खराब कर रहे हैं। और हालांकि ये देश का भविष्य है, फ्यूचर है। ये बात तो मैं भाई बहुत बार बता चुका हूँ। इसके अंदर हर किसी को पता है कि मतलब देश के लिए बुरा कौन सोच रहा है। अगर हम लोग एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं और जो इतनी खराबियां हैं हमारे देश में, अगर हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक खराबी को पहचाना नहीं जाएगा कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, तब तक उसको सही कैसे बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो जो हो रहा है साथ दो। हाँ, और साथ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जो साथ दे रहे हैं उन लोगों को क्या कहते हैं करने दो उनको। तो यूथ को अब मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए क्या? यूथ अब मुद्दों की बात करेगा। मंदिर मस्जिद सबका एक इंडिविजुअली उस बंदे का अपना पर्सनल मुद्दा हो सकता है, वो कभी भी देश का एक प्रॉपर नेशन का वो नहीं हो सकता। मेरा रिलीजन है, मेरा वो पर्सनल वो ओपिनियन हो सकता है उससे रिलेटेड, कुछ भी मस्जिद से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड। लेकिन जब हम देश की बात करते हैं तो उसमें उसको नहीं आना चाहिए। उसमें सबसे पहले एजुकेशन आनी चाहिए, हेल्थ केयर आना चाहिए, जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आना चाहिए। तो मेन मुद्दा ही वही है। अकाउंटेबिलिटी ली किसी ने? कहाँ ली? तो 1 महीने हो गए, फर्क कहाँ पड़ा सरकार पर? फ़र्क वो शायद बहरे हो गए हैं या अंधे हो गए हैं, दिख नहीं रहा इन्हें इतना। तो मैम आप कहाँ से आई हैं? क्या थोड़ा सा बात कर लूँ आपसे? मेरे को कैमरे से दूर रखे हैं, सॉरी। कैमरे से दूर? हाँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैम आप कुछ बात करेंगे? नहीं। कहाँ से आई हैं? क्या कुछ देख पा रही हैं? कुछ तो बोलिए। तो बोल नहीं रही तो लिखिए कम से कम आप लोग। तो देख सकते हैं दोस्तों, यूथ लगातार आर पार के मूड में है। यहाँ पे क्या इन्होंने लिखा है ये भी देखिए। डर डर के अब डर ही निकल गया। बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं। डर डर के इतना डरे कि अब डर ही निकल गया। गजब। डर रहा नहीं, अब डर नहीं रहा भाई साहब, किसी तरह का डर नहीं रहा ना ईडी का भी नहीं है और सीबीआई का भी नहीं है, मोदी जी का भी नहीं है और अमित शाह का भी नहीं है भाई साहब, किसी का नहीं है। इतना मतलब एक फिल्म का डायलॉग था ना, शायद प्रियंका चोपड़ा की में भी फिल्म थी, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसके दिल से डर ही खत्म हो जाए। नहीं सर, मैंने देखी नहीं। ओके। मुझे प्रियंका चोपड़ा पसंद है, हाँ। उसकी फिल्में पसंद नहीं है। ओके, तो डर खत्म हो गया। हाँ जी। फंस से हमारे क्या यहाँ फंस? हाँ, इसी वेशभूषा में मिलता हूँ। ओके। कहाँ से हैं वैसे आप? दिल्ली से ही हूँ सर। दिल्ली से ही। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये तो टेररिज्म पार्ट 2 चल रहा है। यूथ खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है 1 महीने से, अकाउंटेबिलिटी कहाँ कोई ले रहा है? कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता है। सीधी 100 बातों की एक बात, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपनी चाल चलता है, बस। कल को देखते हुए लगता है कि अब साहब गद्दी हिलने वाली है, माहौल तो लग रहा है बहुत कुछ हिलने वाला भाई साहब, अब बहुत कुछ डर ही निकल गया। डर ही निकल ओवरऑल बस। कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मेरा नाम प्रिय दर्शन है। स्पेशली दर्शन भाई आए हैं? कैसे आना हुआ यहाँ? स्पेशली मुझे 4 दिन हुए हैं आए हुए। मैं उस दिन से यहाँ पे हूँ जब यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम थी। यहाँ पे लगभग 500 लोग के आसपास थे, लेकिन जैसे ही सोनम सर को लेकर के गए, इन्होंने सबसे बड़ी गलती वहीं पे कर दी। और आज यहाँ पे जन सैलाब उपस्थित है और जो साबित कर रहा है कि अब ये इस्तीफा होकर के रहेगा। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है इस कोशिश के ऊपर। सुनाइए ना। ये कविता हिम्मत के बारे में है, कोशिश के बारे में है कि कैसे एक छोटी सी कोशिश इतने बड़े जन सैलाब में बदल जाती है।
तो मैं शुरू करना चाहूँगा। मैं कोशिश हूँ, हिम्मत के खून का कतरा उम्मीद की कोख से जन्मी। मैं कोशिश हूँ, मैं करुणा के उस घाट पे रहती हूँ जहाँ संभावना का 1% भी रह सके। मैं उससे पूछती हूँ मदद चाहिए क्या, जो जंग खत्म होने से पहले हार नहीं मानना चाहता। मैं जीवन बेचती हूँ विश्वास के नाम पर, बदले में उनकी मेहनत की साइकिल पर एक चक्कर मांगती हूँ। मैं अंधेरे फिसलन भरे घाट पर दौड़ती हूँ, दिया लिए एक छोटा सा ये बताने के लिए कि यहाँ तुम और नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि मैं कोशिश हूँ। असंभव की विनाशक और शून्य की उपासक मैं कोशिश हूँ। मैं जीत का झूठा झंडा नहीं पर हार के दुख में कंधा हूँ। मैं अभिमान में हुआ अंधा नहीं पर पछतावे की आग पर ठंडा हूँ। मैं दुख, निरस्ता, निर्बलता, अज्ञानता के सामने जागृति, शक्ति, नृत्य, आनंद हूँ। मैं कोशिश हूँ, करुणा मेरी सारथी। मैं धर्म योद्धा पार्थ, जिसे बार बार जन्म देती हूँ खोकर भी अनेक शिशुओं को, उस संभावना की माता मैं कोशिश हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे से लिखी आपने। थैंक यू। अब लगता है जवाब देना पड़ेगा, इन्हें हिंदू मुसलमान में नहीं उलझाया जा सकता। बिल्कुल नहीं उलझाया सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब प्रोटेस्ट एजुकेशन के नाम पे होगा और पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अनपढ़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये कब तक ऐसे फालतू मुद्दों में उलझाएंगे, और हमें भी एजुकेशन को हमारी रीढ़ की हड्डी बनाना होगा, इसे प्रायोरिटी बनाना होगा, वरना ये व्यवस्था ऐसे ही चलेगी। और इस बार हम यहाँ से जवाब लिए बगैर नहीं जाएंगे। अगर वो जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं। क्या बात है। तो देख सकते हैं ये गुस्सा है, ये भावनाएं हैं जो कि अब निकल के बाहर आ रही हैं, जिन्हें ना रोका जा सकता है ना टोका जा सकता है। लगातार कुछ बात करेंगी। कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम प्रतीची है। फर्स्ट टाइम आ रहे हो यहाँ पे? हाँ जी। देख के क्या लग रहा है? देख के बहुत होपफुल लग रहा है, इंस्पायर्ड लग रहा है। एक पॉइंट था जब लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, नदियाँ कट रही हैं। समटाइम्स इट फील्स लाइक द कंट्री इज इन शैम्बल्स, तो काफ़ी होपलेस लगता है। एक महीनों में तो अकाउंटेबिलिटी हमारी सरकार ने ली नहीं। आज अब चूँकि 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च का एक आह्वान है, उससे पहले एक अलग सा एनवायरनमेंट यहाँ बन गया है। लाइक इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा, और ये तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सरकार कैसे रिएक्ट करेगी, क्या वो अकाउंटेबिलिटी लेगी या नहीं लेगी। पर जनता के दिलों में जो इम्पैक्ट आया है, एक जागरूकता आई है, एक रोष आया है, जो कि इट वाज लॉन्ग ड्यू, बहुत ज़रूरी था। आज सोशल मीडिया पे मेरा हर दूसरा दोस्त, हर दूसरा एक्वेंटेंस इसके बारे में आवाज़ उठा रहा है, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। ये सब देख के काफ़ी होपफुल लग रहा है कि जो तो आप करते क्या हो वैसे? मैं कॉर्पोरेट, आई मीन कंसल्टिंग, तो मैं गुड़गांव में काम करती हूँ, नौकरी करती हूँ। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू बात करने के। ये देखिए गोदी मीडिया आ गया दोस्तों, तो नारे लगने लगे। देखिए आप जरा, जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फसीयत। भाई अब देश की बात नहीं करोगे तो वोट तो लगेगी ही, मुद्दों की बात नहीं करोगे तो वोट तो लगेगी ही। ये गोदी मीडिया यूथ उल्टे पांव शायद भागना पड़ा। में भी क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। क्या लग रहा है देख के, यूथ तो अब ना रुकने वाला है ना झुकने वाला है? यूथ को रुकना भी नहीं चाहिए, झुकना भी नहीं चाहिए। देश हमारा है, झुकना क्यों है? एक महीने में कोई अकाउंटेबिलिटी किसी ने नहीं ली। 3 किलोमीटर संसद भवन, सारे नेता सरकार के लोग यहीं आसपास रहते हैं। इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट सबसे पहले जो चाहिए ना, पब्लिक पे चाहिए। गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट ऐसे नहीं आता है। कोई भी रिवोल्यूशन 10 दिन में 20 दिन में खड़ा नहीं होता। सो व्हाट दे नीड एक्चुअली इंफॉर्मेशन मस्ट रीच टू द यूथ, पब्लिक। जब तक पब्लिक जागेगी नहीं, 1000, 2000, 5000 आदमियों से बात नहीं बनेगी। अन्ना आंदोलन भी हुआ था तो लाखों लोग इकट्ठे हुए थे। पूरा देश जुड़ने में वक्त लगता है। अभी बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और वो देश के साथ जुड़ेंगे, समाज के साथ जुड़ेंगे, अपनी बातों को समझेंगे, तब आगे रख पाएंगे। जैसे सरकार से लड़ना है, इतने प्यार से जिस तरीके से लगे हुए हैं, वो तरीका कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जब तक अधिक जनता नहीं जुड़ेगी ये बात नहीं बन पाएगी।
इट टेक्स टाइम। तो आप एक शाम पहले, मार्च से एक शाम पहले का नजारा जंतर मंतर से देख रहे हैं। ये तो स्टेज के पीछे का हाल है। आज तो इतना खचाखच भीड़ है, पैर रखने की भाई जगह नहीं है। अब इस पर राय आपकी जो भी हो जरूर दीजिएगा।